नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 17 दिसंबर है और आज चेयरमैन पीटीआई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वीडियो लिंक खिताब के ज़रिए केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख़ देनी है। लेकिन नाज़रीन, ख़ान साहब की इस बड़ी अनाउंसमेंट से पहले, बड़े ऐलान से पहले, जो कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो रावलपिंडी में वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की एक टॉप शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से मुतल्लिक़ बड़ी अहम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ हक़ाइक़ हैं, वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और ये जो पंजाब असम्बली की तहलील का मामला है, ये इमरान ख़ान के हाथ से निकल कर ये जो गेम है वो पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ में कैसे आ गई है, ये डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, डेफामेशन से मुतल्लिक़ दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनका ताल्लुक़ चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब से है। इन दो ख़बरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक मुकदमा नाज़रीन डेफामेशन का जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ने दायर किया था, उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक तहरीरी तफसीली फ़ैसला जारी किया है। उस फ़ैसले के मंदरजात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तोशा खाना की घड़ी के मामले पे जो मुत्तहिदा अरब अमारात में जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़, जियो न्यूज़ के एंकर शाज़िब खानज़ादा के ख़िलाफ़ और उमर ज़हूर फ़ारूक के ख़िलाफ़ जो फ़ौजदारी डेफामेशन का मुकदमा दायर किया है, उस हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ने मुकदमा दायर किया है, उस पर जो लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला है, उसकी डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। हुआ नाज़रीन ये था कि जब पनामा का स्कैंडल आया तो इमरान ख़ान साहब की जानिब से इस बात का दावा किया गया कि इस स्कैंडल के ऊपर मुंह बंद रखने के लिए मुझे शहबाज शरीफ ने अपने साथी के ज़रिए जो है वो 10 अरब की पेशकश की है। खान साहब के इस दावे पे, इमरान ख़ान साहब के इस इल्ज़ाम के ऊपर शहबाज शरीफ ने उनके ख़िलाफ़ लाहौर में डेफामेशन का एक मुकदमा दायर किया था। उस केस में नाज़रीन हुआ ये था कि जब वो डेफामेशन का मुकदमा ज़ेर समाअत आया ट्रायल कोर्ट में, तो ख़ान साहब से जवाब मांगा गया, लेकिन ख़ान साहब ने शहबाज शरीफ के उस डेफामेशन के केस के ऊपर एतराज़ात फ़ाइल कर दिए। लेकिन अदालत की जानिब से इमरान ख़ान साहब के वो जो हद तक के इज़्ज़त के मुकदमे के ऊपर उठाए गए जो एतराज़ात थे, उन्हें सुना गया और सुनने के बाद इमरान ख़ान साहब के उन एतराज़ात को डिस्कार्ड कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। और फिर एक मौका इमरान ख़ान साहब को और दिया गया कि जो सवालात शहबाज शरीफ ने उठाए हैं, उन सवालों का आप तहरीरी तफसीली जवाब दें। लेकिन इमरान ख़ान ने शहबाज शरीफ के उन सवालों का जवाब नहीं दिया और फिर अदालत की जानिब से इमरान ख़ान साहब का जो हक़ दिफ़ा था उस 10 अरब के हद तक के इज़्ज़त के मुकदमे में, उस दिफ़ा को ट्रायल कोर्ट की जानिब से ख़त्म कर दिया गया था कि यानी अब आपका जो डिफेंस है उसे अदालत क्लोज़ कर रही है। तो इमरान ख़ान साहब ने ट्रायल कोर्ट का ये जो फ़ैसला था जिसमें हक़ दिफ़ा को ख़त्म कर दिया गया था, इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान ख़ान की अपील पे समाअत हुई, इमरान ख़ान साहब की अपील को ख़ारिज कर दिया गया। अब लाहौर हाई कोर्ट ने उस अपील का जो तहरीरी तफसीली फ़ैसला है वो जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट के नाज़रीन जस्टिस हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल, इन्होंने ये तहरीरी फ़ैसला जो है वो लिखा है और ये फ़ैसला जारी किया गया है, जिसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट का जो इमरान ख़ान का हक़ दिफ़ा ख़त्म करने का जो फ़ैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। फ़ैसले में कहा गया है कि कानून के मुताबिक इमरान ख़ान ने 7 दिन में जो डेफामेशन का केस था उसमें अपना जवाब दाखिल करवाना था, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने 7 दिन में जवाब जमा कराने की बजाय उस डेफामेशन के केस में जो है वो एतराज़ात फ़ाइल कर दिए और एतराज़ात आने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन एतराज़ात को डील किया, उन पे हेयरिंग की और हेयरिंग करने के बाद इमरान ख़ान साहब के उन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया और इमरान ख़ान को जवाब जमा कराने का एक और मौका दिया गया। और वो मौका मिलने के बावजूद इमरान ख़ान की जानिब से अपना जवाब जो है, अपना डिफेंस जो है, वो चूँकि ट्रायल कोर्ट में जमा नहीं कराया गया और कानूनी तकाज़ा ये था कि 7 रोज़ के अंदर इमरान ख़ान अपना जवाब देते, सवालों के जवाब देते, अपना डिफेंस अदालत के सामने रखते। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने वो 7 दिन की जो डेडलाइन थी, जो कानूनी मियाद थी, वो ख़त्म हो गई और इमरान ख़ान साहब की जानिब से जवाब जो है वो नहीं जमा कराया गया। तो ट्रायल कोर्ट का ये जो फ़ैसला इमरान ख़ान का हक़ दिफ़ा ख़त्म करने का, ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो एक तो नाज़रीन डेफामेशन से मुतल्लिक ये डिटेल थी। दूसरा जो इमरान ख़ान साहब ने केस दायर किया है जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़, शाज़िब खानज़ादा के ख़िलाफ़ और उमर फ़ारूक ज़हूर के ख़िलाफ़, उस पर जो डेवलपमेंट हुई है,
पहले तो वो आपके साथ शेयर कर लें। इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हसन शाद की सरबराही में मेरे मुत्तहिदा अरब अमारात के वकला ने जियो न्यूज़, शाजिब खानज़ादा और धोखेबाज, यानी धोखेबाज का लफ्ज़ खान साहब ने अपने इस ट्वीट में उमर फारूक ज़हूर से मुतल्लिक इस्तेमाल किया कि इनके खिलाफ अमारात के यानी UAE के कानून के तहत जो है मुजरमाना हत्या के इज़्ज़त का यानी फ़ौजदारी क्रिमिनल मुकदमा जो है वो दायर कर दिया गया है। मुकदमा हम दायर कर चुके हैं। ये नाज़रीन ट्वीट आज सुबह 9:03 पे इमरान खान साहब की जानिब से अंग्रेज़ी में किया गया और फिर 10:03 पे 9:05 पे पहला हुआ और फिर 10:03 पे इसका जो उर्दू ट्वीट है वो खान साहब की जानिब से किया गया। यानी तर्जमा करने में बज़ाहिर जो है वो 1 घंटे का वक्त लगा के पहले इंग्लिश में और फिर उर्दू में ट्वीट जारी किया गया। अब ये नाज़रीन डेफामेशन का केस इमरान खान साहब ने फ़ाइल कर दिया है, क्योंकि अगला जो सवाल बनता है इस केस के फ़ाइल होने के बाद कि अब आगे क्या होगा, केस कैसे प्रोसीड होगा। तो सबसे पहले नाज़रीन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इस केस में जो इस्टेब्लिश करना है इमरान खान साहब ने कि ये जो प्रोग्राम जियो न्यूज़ पे किया गया तोशा खाना की घड़ी से मुतल्लिक इससे मेरी हद तक हुई है, मेरे ऊपर कीचड़ उछाला गया है। तो सबसे पहले इमरान खान साहब के वकला को अदालत के सामने ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा प्रीमा फेशी ये डेफामेशन का केस बनता है, और फिर उसके बाद अगर अदालत इस केस को एक्सेप्ट कर लेती है तो मामला आगे चलेगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं करती, यानी उससे अदालत के सामने प्रीमा फेशी ये इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका इमरान खान की तरफ से, इमरान खान के वकला की तरफ से कि डेफामेशन का केस नहीं बनता, तो फिर इसे डिस्कार्ड यानी खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर ये डेफामेशन का केस एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर दूसरी तरफ से जवाब आएगा, उमर ज़हूर को जवाब देना पड़ेगा, शाजिब खानज़ादा को जवाब देना पड़ेगा और जियो न्यूज़ को जवाब देना पड़ेगा। तो जब दूसरी तरफ से जवाब आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उमर फारूक ज़हूर साहब जो हैं वो ये कहेंगे कि मैंने तो घड़ी जो ख़रीदी है, घड़ी ये देखें मेरे पास है, मेरा दावा गलत नहीं है, और मैंने ये घड़ी जो है वो फ़राह खान साहबा, फ़राह गोगी साहबा जो है उससे ख़रीदी है। और ये जो बात है कि फ़राह खान से ख़रीदी है, फ़राह गोगी से ख़रीदी है, इसे भी उमर फारूक को जो है वो अदालत में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बर्डन जो आएगा वो जियो न्यूज़ या शाजिब खानज़ादा पे नहीं बल्कि उमर फारूक ज़हूर पे आएगा। और ज़रा ये बताते हैं कि फ़राह खान गोगी साहबा जिनसे मुतल्लिक़ ख़बर आई थी कि उन्होंने जो ट्रैवल किया है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ये बताती है कि उन्होंने कभी भी मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई वो जिस तारीख़ में इस घड़ी की ख़रीदारी का दावा जो है वो उमर फारूक ज़हूर करते हैं, उन तारीख़ों में कभी फ़राह खान जो है वो दुबई गई नहीं, बल्कि वो गई थी अबू ज़हबी में, और वहाँ से वो अमेरिका चली गई थी। चंद घंटे का वहाँ पे वो स्टे था और फिर उसके बाद वहाँ से वो फ़्लाइट लेके जो है वो अमेरिका न्यूयॉर्क चली गई थी। लेकिन कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं, पिछले दिनों खबर सामने आई थी कि जो ये दौरा है जिसमें उमर फारूक ज़हूर कहते हैं कि मैंने घड़ी ख़रीदी है, इस ट्रिप से मुतल्लिक फ़राह खान गोगी साहबा ने एक प्राइवेट जेट इस्तेमाल किया था और उनका जो पासपोर्ट था वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक जज़ीरा नुमा जो मुल्क है जिनका पासपोर्ट फ़राह खान गोगी साहबा के पास है, उस पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए दुबई गई और वहाँ पे जाके ये सारा मामला जो है वो घड़ी से मुतल्लिक तय किए गए, ये खबर में रिपोर्ट किया गया था। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि फ़ैसला अल्टीमेटली जो है वो जज साहब ने करना है। लेकिन इस केस को लेके इमरान खान साहब का एक टेस्ट ज़रूर है, एक इम्तिहान ज़रूर है कि खान साहब ने और उनके वकला ने इस मामले को जो है वो कैसे साबित करना है, क्योंकि दावा करना जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उस दावे को अदालत के सामने प्रीमा फेशी साबित करना, ये पहला बर्डन जो है वो इमरान खान साहब और उनके वकला के ऊपर होगा। इसके साथ नाज़रीन अब आ जाते हैं जो रावलपिंडी में मुलाकात हुई और खान साहब ने आज KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करनी है, लेकिन उससे पहले दो मुख्तसर सी खबर वन लाइनर में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन जो आज़म सवाती साहब की ज़मानत का मामला है, जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जज साहब का तबादला कर दिया गया था, आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिन नए जज साहब को, आज़म खान साहब को स्पेशल सेंट्रल कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है। तो पीर के रोज़ नए जज साहब आज़म खान साहब जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन अरशद शरीफ साहब से मुतल्लिक है और उनके कत्ल की तहकीकात के हवाले से जो टीम बनाई गई है, जो JIT बनाई गई है, उसका नाज़रीन छठा इजलास हुआ है और छठे इजलास में JIT ने जो खैबर पख्तूनख्वा का CTD के जो ऑफिसर हैं DIG जावेद इकबाल साहब, उन्हें मदऊ किया था, उनसे सवालात किए हैं, उनसे उनका जवाब रिकॉर्ड किया है और उनसे जो एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था CTD खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, उससे मुतल्लिक जो है वो मालूमात इकट्ठी की गई हैं और कहा यह गया है कि अब JIT जो है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट से भी राय लेगी और अगले इजलास में अहम शहादतें जो है वो मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है वो इकट्ठी करेगी, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आ जाते हैं पंजाब की असम्बली की तहलील से मुतल्लिक, क्योंकि KP की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि KP वाले कह चुके हैं कि
पंजाब असम्बली तहलील होगी तो फिर KP असम्बली तहलील करने का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर सिर्फ KP असम्बली तहलील की गई तो हमारा जो मकसद है असम्बली तहलील करने का कि मुल्क में आम इंतखाबात की जो राह है उसको हमवार किया जा सके, वो मकसद हासिल नहीं हो पाएगा। तो एक तो नाज़रीन कल पंजाब की सूबाई काबीना का इजलास हुआ, उसमें भी जो मौक़िफ़ है परवेज़ इलाही साहब का कि फ़ौरी तौर पे पंजाब की असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए। और पहले दिन से खान साहब ने जब ये ऐलान किया था, हम आपके साथ ये ख़बरें शेयर करते रहे कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं इस बात के हक़ में नहीं है कि फ़ौरी तौर पे पंजाब की असम्बली तहलील की जाए। लेकिन कुछ दोस्त सुनने वाले हैं, खान साहब के साथ उनका एक इश्क है। और एक हमारे और व्यूवर भी हैं जो मेरे ट्वीट के नीचे मेरे प्रोग्राम के में कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहते हैं कि मर्ज़े जो अपना बुग़्ज़ इमरान है, अगर हकीम लुक़मान ज़िंदा होते तो उसका वो कह देते कि इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है, बुग़्ज़ इमरान के मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है। तो मैंने उसको रिप्लाई में अपने दोस्त को जवाब दिया कि ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं आपका मौक़िफ़ है, लेकिन जो मर्ज़ इश्क़ इमरान है, अगर हकीम लुक़मान ज़िंदा होते तो उसका भी वो कह देते कि ये मर्ज़ भी लाइलाज है। लेकिन बहरहाल वफाकी काबीना के इजलास में परवेज़ इलाही साहब ने हमारी ख़बर को कई मरतबा कन्फर्म किया जा चुका है PTI के सोर्सेस की तरफ से, मुख्तलिफ चैनल की तरफ से, कि परवेज़ इलाही साहब फ़ौरी तौर पर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं करना चाहते। तो कल जो सूबाई असम्बली का इजलास हुआ उसमें परवेज़ इलाही साहब ने जो काबीना के अरकान हैं उनके सामने यही मौक़िफ़ रखा कि फ़ौरी तौर पर अगर हमने असम्बली तहलील करते हैं तो आपको और जो पूरे MPs हैं हमारे इत्तेहाद के, उनके जो डेवलपमेंट वर्क शुरू हो चुके हैं, जो तरक्याती फ़ंड जारी किए गए हैं, वो मंसूबे पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाएंगे और हमें फ़ायदा सियासी तौर पे और इलेक्शन में जो एक इलेक्टोरल फ़ायदा होता है जो एडवांटेज होता है वो नहीं मिल पाएगा। तो काबीना की अक्सरियत ने इस मौक़िफ़ के साथ जो परवेज़ इलाही का था कि फ़ौरी तौर पे असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए, इसके साथ इत्तफ़ाक़ किया। और चंद ऐसे वज़रा थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में कहा कि नहीं, हमें फ़ौरी तौर पे असम्बली को तहलील करना चाहिए। और आप जानते हैं कि मोनिस इलाही साहब की भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी, बल्कि कल तो ऊपर नीचे 2 मुलाकातें हुई। और आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि पिंडी में मुलाकात करने के बाद परवेज़ इलाही साहब की आज इमरान खान के साथ आखिरी मुलाकात है। और आखिरी मुलाकात में एक मरतबा फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना किया जाए जिसका सियासी तौर पर हमें नुकसान पहुँचे। और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी जो है उनकी जो है वो शिरकत भी मतवक्के है। अब खान साहब ने आज ऐलान करना है 500 नाज़रीन कितने हैं 60 गालिबन 560 जो है वो अरकान असम्बली हैं जिनके मुस्तकबिल का आज इमरान खान साहब जो है वो फ़ैसला करेंगे। अब खान साहब ने असम्बली तहलील करनी है, खान साहब ने असम्बली तहलील नहीं करनी, ये इस हवाले से तो फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके ऐलान से तो लगता है कि आज खान साहब दोनों असम्बलियों की तहलील की तारीख़ दे देंगे। लेकिन अगर खान साहब असम्बली तहलील की तारीख़ भी दे देते हैं तो कल की मुलाकात के हवाले से आपको बता दें कि कल 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जो है वो ये मुलाकात जो है वो जारी रही। 1 घंटे की तवील मुलाकात टॉप ऑफिशियल के साथ, टॉप शख्सियत के साथ ये रावलपिंडी में हुई। और रावलपिंडी में अगर मुलाकात हो किसी बड़ी शख्सियत के साथ तो रावलपिंडी की बड़ी शख्सियत कौन हो सकती है ये बताने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो 1 घंटे की मुलाकात रही। इस 1 घंटे की मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो यहाँ से वापस चले गए। अब अगर खान साहब जो हैं वो आज अपने इस वीडियो लिंक खिताब में पंजाब की असम्बली और KPK की असम्बली तहलील करने का ऐलान कर देते हैं तो इस मुलाकात के बाद जो फैक्चुअल एक्सपोजिशन है वो ये है कि गेम जो है वो परवेज़ इलाही साहब के हक़ में रहेगी। खान साहब ऐलान भी कर दें लेकिन अल्टीमेटली जो समरी भिजवानी है वो वज़ीर आला ऑफिस से जाएगी। वज़ीर आला ऑफिस में उसका नंबर लगेगा, उसको डिस्पैच किया जाएगा और फिर वो समरी जो है वो गवर्नर के पास जाएगी और फिर गवर्नर को फिर 2 रोज़ के अंदर 48 घंटों के अंदर उस समरी पर जो है वो फैसला करना होगा। लेकिन क्या परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के कहने के ऊपर असम्बली तहलील कर देंगे? ये $1,000,000 क्वेश्चन है। और इसलिए क्वेश्चन है कि खान साहब का जो साथ देने का परवेज़ इलाही ने फैसला किया था वो फैसला भी उन्होंने कोई इमरान खान के इश्क में नहीं किया था, इमरान खान की मोहब्बत में नहीं किया था। गो कि मोनिस इलाही साहब जो है वो इंक्लाइन थे कि हमें इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने मिठाई खा ली थी। जो ऑफ़र नून लीग की आई थी, पीपल्स पार्टी की आई थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वहाँ पर भी मोनिस इलाही चाह रहे थे कि नहीं, हमें इमरान खान साहब के साथ जाना चाहिए, लेकिन हवाओं का रुख देखते हुए परवेज़ इलाही साहब ने फैसला किया था कि नहीं, हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे। और फिर अगले दिन जब टेलीफोन कॉल्स हुई उसमें गेम फिर थोड़ी सी और तब्दील हुई तो परवेज़ इलाही साहब ने
टेलीफोन कॉल पे मुशावरत करने के बाद बनी गाला बनी गाला जाके खान साहब को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया था। अब भी अगर खान साहब असम्बली तहलील करने का फ़ैसला करते हैं तो ये याद रखें कि जो सिग्नल परवेज़ इलाही साहब के आते हैं, जो सिग्नल वो कैच करते हैं, वो वहीं से कैच करते हैं जिसका वो गाहे बगाए उनकी पार्टी के लोग जो है वो इजहार करते रहते हैं। तो खान साहब के कहने के बावजूद भी जो गेम है वो परवेज़ इलाही साहब के हाथ में रहेगी कि असम्बलियाँ तहलील करनी है या असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी। जब तक उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा वो असम्बली तहलील करने का कोई हतमी फ़ैसला इमरान खान साहब के अनाउंसमेंट के बावजूद जो है वो नहीं करेंगे। और यही सवाल जब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा गया तो शाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया हुआ है, आज वो अपने अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। असम्बली तोड़ना है, असम्बली नहीं तोड़ना, ये इमरान खान साहब के खिताब से जो है वो पता चल जाएगा। ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।